नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 पाठ 11 रसखान जी के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के पहले 2 सवैये पढ़ाए थे। आज मैं आपको तीसरे व चौथे सवैये का भावार्थ समझाऊंगी। तीसरे सवैये में कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पंखा सिर ऊपर तरोही, गुंज की माल गरे पहरोगी। क्या कहती है सखी? मोर पंखा, मोर के पंखों से बना मुकुट सिर, अपने सिर के ऊपर रखो मतलब रख लूँगी। गुंज की मार गरे पहरूंगी। गुंज की मार, गुंज जो होता है एक जंगली पौधे का छोटा सा फल है। कहती है उस जंगली पौधे की अर्थात गुंज की माला जो है गरे, गले में पहरूंगी, पहन लूँगी। गोपिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, गोदन गवारिन संग फिरूंगी। दूसरी पंक्ति में क्या कहती है? ओढ़ पीतंबर, ओढ़ मतलब पहनूंगी, पीतंबर पीले रंग के, ले लकुटी, ले मतलब ले लूंगी, लकुटी लाठी, बन होता है वन, गोधन गाय रूपी धन के साथ, गवारिन ग्वालिन बनकर, संग गुण के साथ साथ, फिरूंगी फिरने जाऊंगी अर्थात फिरूंगी, घूमूंगी। क्या कहती है वह? कहती है कि मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के साथ लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे स्वांग करूंगी। तीसरी पंक्ति में वह कहती है भाव तो जो अच्छा लगता है वही मेरे रसखान जी को बताते हैं, सो तेरे कहे वही तुम्हारे कहे अनुसार सब स्वांग करूंगी, सभी प्रकार के स्वांग होता है रूप धारण करूंगी। गोपिका बताती है तीसरी पंक्ति में कि मेरे कृष्ण को जो अच्छा लगता है वह सब कुछ स्वांग करने को मैं तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। और क्या कहती है वह? या मुरली, या मतलब यह है मुरली बांसुरी, मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान की, अधरान जो कि वह अपने अधरों पर धारण करते थे, अधरान धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्या कहती है वो? कहती है कि श्री कृष्ण की उस मुरली को जिसे कि श्री कृष्ण हमेशा अपने होठों पर रखते थे, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ऐसा गोपिका इसलिए कहती है क्योंकि मुरली के कारण जो है श्री कृष्ण हमेशा उनसे दूर रहते थे। गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी और सोचती थी कि इसी मुरली के कारण श्री कृष्ण जो हैं उनको भूल जाते हैं। इसी वजह से वह उनको अपना गोपियाँ जो हैं वो मुरली को अपनी सौतन समझती थी। हमारा अगला सवैया है चौथा सवैया, ध्यान से सुनिए। कानिन दे अंगुरी रहिबे, जब ही मुरलीधर मंद बजे है। क्या कहती है गोपिका इसमें? कानिन अर्थात कानों में, देकर, अंगुली रहिबे रहूंगी। गोपिका कहती है श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि के बाद बजने पर, ठीक है, कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कान में अंगुली डाल लूँगी। जब ही मुरली धुन मंद बजे अर्थात जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी वह अपने कानों में अंगुली डाल लेगी। मोहनी तानन सो रसखान,
अटा चढ़ गोधन गहे ते गहे। क्या बोलती है? सेकंड पंक्ति में देखिए, ध्यान से सुनिए। मोहिनी मोहने वाली, तानन तान, धुन सो रसखान। रसखान जी बताते हैं कि वे कहती है अटा चढ़ गोधन। क्या? अटा मतलब अटारी पर चढ़कर, गोधन ब्रज क्षेत्र की गाए जाने वाले गीत को बोलते हैं। गहे ते गहे, गाए जाएंगी। गोपिका कहती है कि ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर वह जब श्री कृष्ण वह गीत गाएंगे तो वह चाहे गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज गोलिन, काली कहो कितनो समझायो। तीसरी पंक्ति में क्या कहती है? तीसरी पंक्ति में गोपिका कहती है तेरी कहो, तेरी अर्थात पुकार कर, कहो कहना चाहती हूँ, सिगरे सारे ब्रज लोगिन, ब्रज के लोगों को, काली को कितने समझाओ। काली मतलब कल, समझाओ मतलब समझाएंगे, कितनों मतलब कितना भी। कहती है वह कि मैं ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे कितना भी समझाए, माई रीवा मुख की मुस्कान, समारी न जहे न जहे न जहे। ध्यान से सुनिए, चौथी पंक्ति में क्या बोल रही है? वह कहती है कि मुझे चाहे कोई कितना भी समझाए, पर माई री अर्थात है मेरी माँ, वह मुख की मुस्कान, उस सुंदर मुखड़े की मुस्कान जो है, संभारी ना जहे, संभारी मतलब संभाली, ना जहे नहीं जाएगी। अर्थात मैं श्री कृष्ण की उस मुस्कान पर अपने वश में न रह पाऊंगी, मुझ पर उस मुस्कान का जादू चल ही जाएगा कि हे माँ, मैं उस श्री कृष्ण की मुस्कान जो है वो नहीं संभाल पाऊंगी और नहीं उस पर उसका जादू मुझ पर अवश्य चल जाएगा। तो आपने ध्यान से सुना बेटा, तीसरा और चौथा दोनों ही सवैया जो है वो क्या बताया है मैंने। अब मैं आपको इसके आंतरिक प्रश्न कल अभ्यास में करने को दूंगी, तो आप उसे ध्यान से कर लीजिएगा। धन्यवाद।